हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर आज हम करेंगे अपने पास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 14। 8 से लेके 14 तक आज हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर दो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पैसिफिक अकाउंट्स। जाके डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। आज का क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। तीन पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का, 5:3:2 का। फ्रॉम 1 अप्रैल 25 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। उन्होंने डिसाइड किया कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर कभी भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर। परचेज ईयर बता दिए 2, और एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पिछले 5 साल का। द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर्स आर कितने गिवन अपने पास, 70, 75, 55, 35 एंड 10,000 रुपीज का क्या गिवन है अपने पास, लॉस गिवन है। इसे हमें क्या करना है, माइनस करना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल एंड पास द जर्नल एंट्री। हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करना है और जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर ले। क्वेश्चन नंबर 8, इसके लिए हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा अपने पास, 70,000 प्लस 75,000 प्लस 55,000 35,000 एंड अपने पास क्या गिवन है, लॉस 10,000 रुपीज का। माइनस कर लेंगे। कितने साल का डाटा अपने पास, 5 साल का। डिवाइड करेंगे तो 70,000 75,000 55,000 35,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 2,25,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा अपने पास, 45,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब हम यहां से क्या कैलकुलेट करेंगे, गुडविल। गुडविल कितना आएगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर, जो कि कितने अपने पास 2, तो गुडविल की वैल्यू कितना हो गया अपने पास, 90,000 रुपीज। अब क्वेश्चन में हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो। तो सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो के लिए क्या करेंगे हम, सेक्रीफाइजिंग का फॉर्मूला यूज करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पार्टनर्स के नाम है एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है पार्टनर्स का, 5:3:2, और न्यू वाला कितना है, 1:1:1 इक्वल है 1:1:1। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 5/10 3/10 एंड 2/10। माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, 1/3 1/3 एंड 1/3। एलसीएम कितना हो जाएगा अपने पास, 13। तो अगर हम इसे सोल्व करते हैं 15 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 5/30। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30। 9 माइनस 10, 9 माइनस 10 मतलब -1/10। -1/10 का मतलब क्या हो जाएगा, गेन। माइनस का साइन इग्नोर करके हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, गेन। ऐसे इसे सोल्व करेंगे 36 माइनस 10 -4/10। 4 को इग्नोर करके हम क्या लिख लेंगे, सॉरी माइनस को इग्नोर करके हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, गेन। अब हम पार्टनर्स का क्या कैलकुलेट करेंगे, शेयर ऑफ गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे अब हम पार्टनर्स का शेयर ऑफ गुडविल। पार्टनर्स का शेयर ऑफ गुडविल कितना आ जाएगा, पहले एक्स का। फर्म की गुडविल कितना, 90,000 मल्टीप्लाई बाई एक्स का शेयर कितना, 5/30। ऐसे ही वाई का करेंगे 90,000 मल्टीप्लाई बाई 1/30 एंड ऐसे ही हम जेड का कर लेंगे 90,000 मल्टीप्लाई बाई 4/30। तीनों को हम सोल्व कर लेंगे, चेक करेंगे कितना आएगा, 3,000। तो ये आ गया 3,000, यहाँ पे आ जाएगा 12,000 और ये आ जाएगा अपने पास 15,000। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे। तो वाई और जेड क्या कर रहे हैं, गेन। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी अपने पास, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड से कैपिटल अकाउंट डेबिट। वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक्स ओनली सेक्रीफाई कर रहा है कितना, 15,000। वाई ने कितना सेक्रीफाई किया, 3,000, और जेड ने कितना सेक्रीफाई किया, 12,000। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड से कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो आंसर लिखा हुआ, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में, देखो। देखो, राम एंड लक्ष्मण एंड भरत हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। तीन पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का, 5:3:2 का।
डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 25। उन्होंने डिसाइड किया कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखो, जब हम लास्ट वाला क्वेश्चन जब हमने सोल्व किया था तो ओल्ड रेशियो क्या था 532, न्यू रेशियो क्या है 1:1:1। सेम इसी क्वेश्चन में, सेम इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो कितना 532 और न्यू रेशियो कितना इक्वल 1:1:1। तो सेक्रीफाई गेनिंग हम डायरेक्ट यहां से उठा लेंगे, यही अपने पास निकल के आएगा। जब आप सेक्रीफाई गेनिंग कैलकुलेट करोगे तो ये सेक्रीफाई गेनिंग निकल के आएगा आपके पास, ठीक है। तो मैं दोबारा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि यही सेम लिखना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास पार्टनर्स कौन कौन है, राम लक्ष्मण एंड भरत, राम लक्ष्मण एंड भरत। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है 532 का, 532 का इनका ओल्ड रेशियो है। एंड इनका जो न्यू रेशियो है वो कितना अपने पास, वो अपने पास गिवन है 1:1:1। और यही सेम हमने यहाँ पे किया 532 1:1:1। तो सेक्रीफाई गेनिंग क्या आएगा अपने पास, सेम निकल के आएगा। तो राम का आ जाएगा लक्ष्मण एंड भरत। तो मैं दोबारा नहीं कर रहा हूं क्योंकि सेम ही है दोनों के अंदर, ठीक है। तो राम का कितना आया था 5/30 सेक्रीफाई किया था इसने, यहाँ पे 1/30 गेन आया था और यहाँ पे 4/30 गेन आया था, जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया। देखो कॉपी कर लेना, यही सेम यहाँ पे लिखना है, मैं कॉपी कर लेना इसको, ठीक है। अच्छा, गुडविल ऑफ द फर्म। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन में 2 गुडविल गिवन है, तो हमेशा ध्यान रखना, जो बात मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो वरना बाद में कंफ्यूजन होगी। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4,50,000। फर्म की गुडविल जो हमने वैल्यू की, कितनी वैल्यू की 450। ये वैल्यू कब हुई होगी, जब पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया, मतलब ये फर्म की नई वाली गुडविल है, ये फर्म की नई वाली गुडविल है जो सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो में बटेगी, जो सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो में बटेगी। और ये फर्म की पुरानी गुडविल है, ये क्या है फर्म की पुरानी गुडविल है। पुरानी गुडविल किस रेशियो में बटेगी, पार्टनर्स के, पुरानी गुडविल किस रेशियो में बटेगी, पार्टनर्स के ओल्ड आइटम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ध्यान रखना इस बात को, मैंने क्या बोला, ओल्ड आइटम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो किस रेशियो में बटेगा ये, ओल्ड रेशियो में। एग्जिस्टिंग गुडविल है, मतलब पहले से चलती हुई आ रही है ये गुडविल, किस रेशियो में जाएगी, ये ओल्ड रेशियो में। और ये कौन सी गुडविल है, फर्म की नई वाली गुडविल है, तो ये किस रेशियो में जाएगी, वैल्यूड एट, इसमें ना कीवर्ड यही है कि फर्म गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4,50,000। तो ये नई वाली गुडविल है, सेक्रीफाई गेनिंग में बटेगी, ठीक है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या डेट गिवन थी अपने पास, बिल्कुल 1 अप्रैल 2025। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में जरा एंट्री के आगे डेट लिख लेना, 1 अप्रैल 2025, ठीक है। मैं लिखने भूल गया था, लिख लेना। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। अब हम गुडविल का शेयर कैलकुलेट करते हैं, पार्टनर्स के गुडविल का शेयर कैलकुलेट करते हैं। तो फर्म की नई वाली गुडविल जो वैल्यू की वो कितना है 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5/30, 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/30 एंड 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4/30। इन तीनों को कैलकुलेट कर लो कितना आता है। ये आएगा अपने पास 15,000, 60,000 एंड 75,000। ये आ गया अपने पास। तो पहली एंट्री अपने पास ये बन जाएगी 1 अप्रैल 2025 को जो नई वाली गुडविल है उसको हम सेक्रीफाई गेनिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो सेक्रीफाई कौन कर रहा है, राम, ये क्रेडिट हो जाएगा, बाकी दोनों पार्टनर क्या हो जाएंगे, डेबिट। सो एंट्री क्या बन जाएगी अपने पास, एंट्री बन जाएगी लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत's कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम's कैपिटल अकाउंट, क्योंकि राम सेक्रीफाई कर रहे हैं, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा और गेनिंग पार्टनर क्या हो जाएंगे अपने पास, डेबिट हो जाएंगे 15,000 एंड 60,000 रुपीज, ठीक है। और एक और एंट्री पास करनी है। अब एक और एंट्री क्या पास करनी है, जो पुरानी गुडविल है उसे हम राइट ऑफ करेंगे, जो पहले से चलती हुई आ रही गुडविल उसे हम राइट ऑफ करेंगे। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, बहुत सारे, मतलब ये समझ लो 100 मल्टीप्लाई कर लो। लास्ट ईयर जब मैंने ये क्वेश्चन सोल्व किया था, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, तो बच्चों का एक कॉमन डाउट आया 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स लिख लो। पता नहीं 200 बार पूछा बच्चों ने, 300 बार पूछा, ठीक है। मैं जो एंट्री लिख रहा हूं वो देखो क्या है। तो एंट्री बनेगी अपने पास राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट डेबिट, पुरानी गुडविल पुराने पार्टनर पुराने रेशियो, ध्यान रखना, भरत's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। अच्छा, गुडविल की वैल्यू कितनी है अपने पास 75,000, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कर देंगे, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है इनका 5,3,2, 5 3 8 2 10। तो 7,500 डिवाइडेड बाई 10, 7,500 मल्टीप्लाई बाई 2, अमाउंट आ जाएगी 15,000, 22,500 एंड ये आ जाएगा 37,500,
37,500, 22,500 एंड 15,000 रुपीज। ठीक है, 37,500, 22,500 एंड 15,000 रुपीज ये अपने पास आ गया। अच्छा, अब डाउट क्या आया था सर, ये तो कॉमन एंट्री है। डाउट बच्चों का ये था सर जी, हाँ जी बताओ सर जी, गुडविल का तो एसेट होता है। सर गुडविल तो एसेट होती है, गुडविल तो एसेट होती है, तो ये डेबिट नहीं होगा। सर जी गुडविल तो एसेट होती है, डेबिट नहीं होगा, बताओ। ये डाउट है, और मेरे हिसाब से अगर मैं ये बात नहीं बताता तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में आती, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने देखा था, मैंने डायरेक्ट बता दिया। अब मेरे को नहीं पता था कि वो नहीं समझ पाएंगे इस चीज को। एसेट का डेबिट बैलेंस है, मान ली आपकी बात एसेट का डेबिट बैलेंस है। जब हम एसेट को राइट ऑफ करेंगे, जब हम एसेट को खत्म करेंगे, तो हम उसे क्या करेंगे भाई साहब, उसे हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट बैलेंस को खत्म करने के लिए हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो पुरानी गुडविल को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, हम उसको क्रेडिट करेंगे। अब अगर गुडविल क्रेडिट हुई है तो डेबिट कौन होंगे, पार्टनर्स डेबिट होंगे। भाई पार्टनर्स डेबिट होंगे। अगर गुडविल क्रेडिट हो रही है तो डेबिट कौन होंगे, पार्टनर्स, क्योंकि ये इसको ओल्ड रेशियो में लेके जाएंगे। आया समझ में। बस इस चीज का ध्यान रखना कि सर गुडविल डेबिट क्यों नहीं हुई, क्योंकि गुडविल को हम क्रिएट नहीं कर रहे, हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं, हम इसको खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अगर फिर भी डाउट आए तो कर देना, बता दूंगा। हो सकता है कोई अन्य प्रकार से डाउट आए इसके ऊपर, अब तो पूछ लेना भाई, ठीक है, शर्माना मत, पूछ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपने पास, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They decided that with effect from 1st April 24 they would share profits in the ratio of 3:2. उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। पहले क्या था 2:1, अब कितना हो जाएगा, 3:2। But this decision was taken after the profit for the year ended 31st March 25 of 90,000 was distributed among the partners in the old profit sharing ratio. तो भाई साहब यहाँ पे तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट आ गई। क्या आ गया अपने पास, यहाँ पे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट इसे एक लाइन से आ गई। क्वेश्चन ने बोल दिया पार्टनर्स को प्रॉफिट हमने गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो भाई साहब सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था ना आपको। फर्म्स गुडविल वाज वैल्यूड एट ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब हो जाएगा टोटल, टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट डिसीजन बिकम इफेक्टिव। ठीक है, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, लास्ट 2 years के प्रॉफिट का टोटल कर लेना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 23 एंड 24 60 एंड 75, तो इन दोनों का टोटल कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस गिवन है पार्टनर्स का ए एंड बी का, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि इसके जैसा और कोई क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो स्टार कर लो भाई, काम आएगा ये वाला क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं ना टेबल स्विंग एडजस्टमेंट करके साइड कर देता हूं। ठीक है, अपना एक काम करते कि सबसे पहले टेबल स्विंग एडजस्टमेंट जो हमें बनानी है उसे बना के साइड करते हैं, टेबल स्विंग एडजस्टमेंट। ठीक है, टेबल स्विंग एडजस्टमेंट बना के साइड करते हैं ताकि अपनी टेंशन खत्म हो, हम सिर्फ गुडविल के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो पार्टनर्स के नाम क्या अपने पास, ए एंड बी। पार्टनर्स के नाम है ए एंड बी, लास्ट कॉलम किसका हो जाएगा, फर्म का। किसके व्यू से बनाते थे अगर याद हो तो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के व्यू से। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, उसके नीचे क्या आ जाएगा अपने पास, पार्टनर्स के नाम के नीचे डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहले हम लिखेंगे इनकरेक्ट प्रॉफिट। इनकरेक्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम वापस ले लेंगे पार्टनर से। कितना प्रॉफिट हमें वापस लेना है, प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, 90,000 का प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो 90,000 के प्रॉफिट को वापस ले लो। ओल्ड रेशियो कितना इनका, 2:1, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, 60,000 एंड 30,000 रुपीज। कितना आएगा, 60,000 एंड 30,000 पार्टनर से वापस ले लो। वापस लेंगे तो इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। पार्टनर्स अगर डेबिट हुए तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। वहां डेबिट तो यहाँ पे क्रेडिट, आपको याद ही होगी ये चीज, हमने चैप्टर नंबर 1 में बहुत अच्छे से पढ़ी थी। अब 90,000 का प्रॉफिट इन करेक्ट रेशियो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। करेक्ट रेशियो क्या है पार्टनर्स का, 3:2 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 90,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, अमाउंट आ जाएगी 54,000 एंड 36,000। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, 90,000 रुपीज। अब हम बैलेंस निकालेंगे, यहाँ पे अपने पास कुछ नहीं बचता, यहाँ पे अपने पास कुछ नहीं बचता, या फिर एक काम करो टोटल लिख लो पहले, तो सबका टोटल लिख लो, 60,000 54,000 30,000 36,000। अब यहाँ पे आएगा 90,000 एंड 90,000। अब हम लिखेंगे इफेक्ट, अपने पास कौन सा बैलेंस ज्यादा है,
इन दोनों में से कौन सा बैलेंस ज्यादा है? 60,000 ज्यादा है, तो कितना बैलेंस आएगा? 6,000। कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट बैलेंस आएगा। इन दोनों में कौन सा बैलेंस ज्यादा है अपने पास? 36,000। कितना डिफरेंस आएगा? 6,000 का। कौन सा बैलेंस ज्यादा है? क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पे हो जाएगा नील। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री लिखना चाहे, एंट्री की डेट क्या रहेगी अपने पास? 1 अप्रैल 2025, नहीं 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024। क्या एंट्री आ जाएगी भाई साहब अपने पास? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट हो जाएगी? 6,000 रुपए की। अभी हमने सिर्फ एक ही काम किया इस क्वेश्चन की, सिर्फ एक ही लाइन सोल्व किया, और वो कौन सी है कि पार्टनर्स ने प्रॉफिट को गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। तो क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। अब हम दूसरा पार्ट करना स्टार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या चाहिए? एग्रीगेट प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए? एग्रीगेट प्रॉफिट चाहिए। तो पिछले 2 साल के प्रॉफिट कितने किए मैंने? 60,000 एंड 75,000। 60,000 एंड 75,000 टोटल कितना आ जाएगा अपने पास? 1,35,000। तो आ गया अपने पास। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास? नेक्स्ट आ जाएगा, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगी? गुडविल। 1,35,000 ही गुडविल हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था जो एग्रीगेट प्रॉफिट है पिछले 2 साल का, वही आपकी गुडविल है। ठीक है, अच्छा अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्वेश्चन में सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो। करना स्टार्ट करते हैं। तो सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो के लिए पहले ए का करेंगे, फिर बी का करेंगे। तो ओल्ड रेशियो क्या है पार्टनर्स का? ओल्ड रेशियो है 2/3 एंड 1/3। न्यू रेशियो क्या है पार्टनर्स का? 3/5 एंड 2/5, मतलब 2:1 एंड 3:2। तो अगर हम इसे सोल्व करते तो अपने पास कितना आ जाएगा? एलसीएम बनेगा 15, 10 - 9, ये आ जाएगा 1/15। यहाँ पे हो जाएगा अपने पास एलसीएम अगेन 15, 5 - 6 -1/16। हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सेक्रीफाइसिंग का, ओल्ड माइनस न्यू, तो माइनस आ गया तो हम इसे क्या कंसिडर करेंगे? गेन, और प्लस आया तो सेक्रीफाइस। अब यहाँ पे गुडविल का शेयर कितना हो जाएगा पार्टनर्स का? 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 1/15, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 9,000 इसका आ जाएगा, और सेम 9,000 इसका आ जाएगा। अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? गेनिंग पार्टनर कौन है अपने पास? बी। तो एंट्री क्या बनेगी? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 9,000 रुपए और 9,000 रुपए। इतना हो गया? यस सर, इतना तो हो गया। अब क्वेश्चन का मेन पार्ट, क्वेश्चन ने जो मेन पार्ट बोला वो क्या बोला? ये तो करना ही है, साथ में आपको कैपिटल अकाउंट भी करके देना है। करते हैं कैपिटल अकाउंट भी। तो अब हम क्वेश्चन में करेंगे कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ए एंड बी, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ए एंड बी। तो पार्टनर्स के नाम क्या अपने पास? ए एंड बी, ए एंड बी। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? बाई बैलेंस बीडी। थोड़ा सा ध्यान से लिखना, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। बाई बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है अपने पास? बैलेंस है पार्टनर्स की कैपिटल का 150 एंड 90, तो लिखेंगे 1,50,000 एंड 90,000। उसके बाद और कुछ किसी भी आइटम पे ध्यान नहीं देना, और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ 2 ही चीजें, एक तो ये वाली एंट्री और एक ये वाली एंट्री। तो पहले ऊपर वाली करते हैं। देखो, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, तो उसके डेबिट में कितना लिखना है हमें? 6,000 रुपए। ध्यान रखना, गलती करोगे यहाँ पे, मैं पहले बता रहा हूं, कंफ्यूजन होगी आपको। ए का कैपिटल अकाउंट क्या करना है? डेबिट करना है। उसके डेबिट में कितना लिखना है? 6,000, लेकिन नाम किसका आएगा? बी का, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऐसे करेंगे। अरे ऐसे ही करेंगे ना, लेकिन सर जी ये डेबिट साइड थोड़ी ना है, ये तो क्रेडिट साइड, आप गलत कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान रखना, यही कंफ्यूजन ना आपको एग्जाम में होगी। जब आप करने बैठोगे ना, तो यही कंफ्यूजन आपको एग्जाम में जाएगी। देखो दिक्कत कहां है कि देखो अपने पास एंट्री क्या बन रही है? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 6,000। दूसरी एंट्री बन रही है अपने पास बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 9,000। बस इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों एंट्री ना कंफ्यूज करके जाएगी भाई। ठीक है, एग्जाम का प्रेशर होता है, थोड़ा सा हमारा डिस्टर्बेंस हो जाती है दिमाग में करते हुए, थोड़ा सा इस साइड उस साइड निकल गया और गया अपने पास। तो ए के डेबिट साइड लिखना है। ए के डेबिट साइड क्या लिखना है हमें? ए के डेबिट साइड लिखना है टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। और ए के डेबिट में कितनी अमाउंट आएगी? 6,000 रुपए की आएगी। अब बी को हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। कितनी अमाउंट से करना है बी को क्रेडिट? हमें 6,000 रुपए से। बी को हम क्रेडिट करेंगे 6,000 रुपए से, और बी के क्रेडिट में लिखेंगे क्या? बाई एज कैपिटल अकाउंट, बाई एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री क्या अपने पास? बी का अकाउंट क्या करना है? डेबिट करना है। कितनी अमाउंट से डेबिट करना है बी का अकाउंट? हमें 9,000 रुपए से। 9,000 से डेबिट करना, और लिखेंगे क्या हम यहाँ पे? टू एज कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही ए का अकाउंट क्या करना है? क्रेडिट करना है। कितने से? 9,000 रुपए से, और लिखेंगे क्या हम यहाँ पे? बाई बीज कैपिटल। इतना हो गया अपने पास। अब क्या करो? टोटल करो। अब क्या करो? टोटल करो और बैलेंस निकाल लो।
टोटल करो, बैलेंस निकाल लो, 1,59,000 एंड 96,000। 1,59,000 एंड 96,000 माइनस कर लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास 87,000 और यहाँ पे आ जाएगा 1,53,000। 153 एंड 87,000 अपने पास बैलेंस हो जाता है, टू बैलेंस सीडी, और ये अपने पास आंसर है इस क्वेश्चन का। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में और ये कंप्लीट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि चैप्टर नंबर 1 भी कवर कर लिया इसने, कहीं ना कहीं चैप्टर 2 भी पूछ लिया क्योंकि गुडविल भी पूछ रहा है ये, और चैप्टर नंबर 3 तो है ही है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन थोड़े से बड़े थे, इसके बाद वाले क्वेश्चन थोड़े इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखो निधि, वृद्धि, काव्या आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। 3 पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का, 2:1 का। From 1st April 25, they decided to change the profit sharing ratio. They passed the necessary adjustment entry for the goodwill of the firm. इस क्वेश्चन के ऊपर भी स्टार कर लो, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा अलग। देखो उन्होंने एक एडजस्टमेंट एंट्री दे दी गुडविल के लिए, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं बोला कि इसने इतना गेन किया, उसने इतना सेक्रीफाई किया, इन्होंने डायरेक्ट एंट्री बता दी। निधि करंट अकाउंट डेबिट, निधि का करंट अकाउंट डेबिट हुआ, मतलब कि पार्टनर्स की कैपिटल क्या, फिक्स कैपिटल है। काव्याज करंट अकाउंट डेबिट, मतलब कि डेबिट हुए। डेबिट कब करते हैं हम पार्टनर्स को, जब वो गेन करते हैं। पार्टनर्स का कैपिटल या फिर करंट कब डेबिट होगा, जब वो गेन करेंगे। और कितना गेन कर रहे हैं ये लोग गेन कर रहे हैं 3/25 तो निधि एंड 2/25 काव्या। उसके बाद टू वृद्धि करंट अकाउंट, वृद्धि का अकाउंट हमने क्या किया, क्रेडिट। क्रेडिट कब करते हैं, जब वो सेक्रीफाई करते हैं, जब वो क्या करते हैं, सेक्रीफाई करते हैं। तो इसने कितना सेक्रीफाई किया, 5/25। तो हमें ये पता है पार्टनर ने कितना गेन किया, पार्टनर ने कितना सेक्रीफाई किया। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं कल वाली क्लास में। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स अज्यूमिंग द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स। उस क्वेश्चन में हमने क्या कैलकुलेट किया था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कंसेप्ट वही लगेगा, कंसेप्ट वही है, फॉर्मूले वही है, थोड़ा सा यूनिक रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास पार्टनर्स के नाम है निधि, वृद्धि, काव्या। निधि, विधि, काव्या, निधि, वृद्धि एंड काव्या। इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो गिवन है 2:1। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं गेनिंग पार्टनर्स को। तो गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब क्वेश्चन ने बोला कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो। तो ओल्ड उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास, ओल्ड प्लस गेन। क्या आ जाएगा, ओल्ड प्लस गेन। अपने पास क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब नालायक को तुम्हें इसमें भी कंफ्यूजन होगी तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो गेन प्लस ओल्ड इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। वरना बाद में बोलोगे सर ओल्ड उस साइड जाना था, ओल्ड तो उसी जगह आपने न्यू उस साइड ले दिया, बात तो वही है ना भाई। ठीक है, मैंने इन दोनों को बस इंटरचेंज करके लिख दिया था, बात वही है। ठीक है, तो न्यू का फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास, गेनिंग रेशियो प्लस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो एक बार सोल्व कर ले इसको। अब गेन किस किस ने किया, सबसे पहले तो निधि ने गेन किया, निधि ने गेन किया, तो निधि का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, हम निधि का न्यू रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो निधि का ओल्ड रेशियो कितना, 2/5 प्लस निधि ने कितना गेन किया यहाँ पे 3/25, तो प्लस कर लेंगे 3/25। ऐसे ही नेक्स्ट पार्टनर का नाम है काव्या, काव्या का ओल्ड रेशियो कितना है 1/5 प्लस इसने कितना गेन किया यहाँ पे 2/25, 2/25। इन दोनों को सोल्व करोगे तो इनका आंसर आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 25, 5 10 प्लस 3, ये आ जाएगा 13/25। यहाँ पे आ जाएगा 25, 5 5 प्लस 2 7, 7/25। इतना हो गया अपने पास। नेक्स्ट अब किसका करना है, निधि होगी, काव्या होगी, वृद्धि। वृद्धि ने क्या किया था, सेक्रीफाई किया था। तो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, हमें चाहिए क्या, न्यू रेशियो। तो पहले तो न्यू को इस साइड लेके जाओ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लस न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। हमें चाहिए न्यू ओनली, तो न्यू के लिए सैक्रिफाइसिंग उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे लिखते हैं न्यू के लिए क्या नाम है इसका, वृद्धि। वृद्धि नाम है इसका, ओल्ड रेशियो कितना 2/5, कितना है 2/5। इसने कितना सेक्रीफाई किया, इसने जो पार्टनर को सेक्रीफाई किया वो कितना सेक्रीफाई किया, 5/25 इसने सेक्रीफाई किया। तो हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे 5/25 प्लस 5/25। तो अपने पास एलसीएम कितना आ जाएगा 25, 5 10 प्लस 5 15/25, कितना आ जाएगा 15/25। तो पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा अपने पास,
ये आ जाएगा 13:15:7। 13:15:7 पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है 13:5:7। कहाँ मिस्टेक हुई भाई, कहाँ मिस्टेक हुई? देखो मिस्टेक क्या हुई, मेरी वजह से गलत हुआ। देखो मैं बता रहा हूँ मेरी वजह से गलत हुआ। हमें करना क्या चाहिए था, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड माइनस सेक्रीफाई करना था। क्या करना था, ओल्ड माइनस सेक्रीफाई। मैंने गलती से प्लस कर दिया, मैंने गलती से इसको यहाँ पे प्लस कर दिया भाई, मेरा मिस्टेक है, मैंने गलत किया। ठीक है, देखो करना माइनस था, मैंने गलती से प्लस कर दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/5 माइनस 5/25। 2/5 माइनस 5/25 तो ये आ जाएगा अपने पास 10 माइनस 5, ये आ जाएगा 5/25। तो ये कितना बनेगा अपने पास 5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा 13:5:7। मेरी मिस्टेक है भाई, माइनस करना था, मैंने गलती से प्लस कर दिया, क्योंकि सेक्रीफाइजिंग का गेनिंग का कंसेप्ट नहीं था ये। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो अपने पास क्या आंसर आया इसका 13:5:7, और यही अपने पास आंसर गिवन है 13:5:7। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इजी, बहुत इजी। इससे पहले, इस टॉपिक को करने से पहले अपने नोटबुक में के ऊपर या फिर अपनी बुक के ऊपर यहाँ पे लिख लो, अपने बुक के ऊपर यहीं लिख लो। एक काम करो, यहीं लिखो, यहाँ लिखो ओल्ड आइटम, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। ओल्ड आइटम, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पुराने आइटम, पुराने पार्टनर, पुराने रेशियो। सर हमें ये तो पता है कि पुराने पार्टनर कौन है, हमें ये भी पता है पुराना रेशियो क्या है, बस हमें ये नहीं पता कि पुराने आइटम क्या है। तो पुराने आइटम में क्या क्या आता है, पुराने आइटम में अपने पास क्या क्या है, लिखो भाई। सब क्वेश्चन करने से पहले लिखो। मैं आपको दो एंट्री बता रहा हूं, मैं आपको दो एंट्री बता रहा हूं, ध्यान रखना। सबसे पहले लिखो जनरल रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस डेबिट। उसके बाद लिखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट आफ्टर एडजस्टमेंट। ध्यान रखना इसकी जो भी एडजस्टमेंट होगी उसके बाद। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट आफ्टर एडजस्टमेंट आएगा, ये भी है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू प्लस माइनस करने के बाद डेबिट। इसके अलावा और क्या आ सकता है अपने पास, जनरल रिजर्व, WCR, P&L, IFR, और कोई भी रिजर्व, और कोई भी रिजर्व गिवन अपने पास, किसी भी नाम से कोई भी रिजर्व, जैसे कंटिजेंसी रिजर्व हो गया अपने पास, कैपिटल रिजर्व आ गया। तो ये सब किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, ओल्ड रेशियो में। डेबिट टू ओल्ड, और कोई भी आइटम बचता है, अगर मान लो कोई क्वेश्चन में आइटम आया मैंने नहीं लिखा है तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, टू क्या लिखेंगे, टू टू के आगे लिखेंगे हम टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट अगर फिक्स है तो किस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा ये सारा, ओल्ड रेशियो के अंदर। ठीक है, एक तो एंट्री आएगी अपने पास ये आइटम देखने के लिए कहां मिलेगा, मिलेंगे आपको बैलेंस शीट के अंदर, लायबिलिटीज साइड। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज कैपिटल साइड ये आइटम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक एंट्री और आएगी जिसके अंदर आएगा गुडविल, जिसके अंदर क्या आएगा, गुडविल, जिसके अंदर आएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, सस्पेंस, जो भी कुछ भी बोल रखा हो क्वेश्चन में। इसके अलावा आ जाएगा अपने पास टू P&L अकाउंट। P&L अकाउंट का कौन सा बैलेंस, डेबिट, डेबिट मींस लॉस का बैलेंस। और ये कौन सा बैलेंस था, प्रॉफिट का बैलेंस था। कौन सा बैलेंस था, वो प्रॉफिट का बैलेंस था, ये लॉस का बैलेंस है, ध्यान रखना। ये अभी अपने पास ओल्ड आइटम है, इनके अलावा कुछ आइटम बचे तो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। ये भी ओल्ड आइटम है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो एंट्री लिखेंगे पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या फिर करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, किस रेशियो में करना है ये सारा, हमें ओल्ड रेशियो के अंदर करना है। ठीक है, इन एंट्रीज के ऊपर ध्यान रखना। आज हमने एक क्वेश्चन ये वाला किया था कि गुडविल को हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्योंकि वो क्या था अपने पास, ओल्ड आइटम था। दिक्कत क्या है कि क्वेश्चन पहले आ गया, कंसेप्ट यहाँ पे आया तो बताना पड़ा, फिर वो वही मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था। अगर समझ में नहीं आया तो वो ओल्ड रेशियो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ध्यान रखना इनका। ये दो एंट्री ध्यान रखो, इससे ज्यादा कोई ओल्ड आइटम नहीं होते। अगर कोई हुआ आइटम जो मेरे को नहीं पता, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, जो अब मैंने आया लिख दिया, तो मैं आपको क्वेश्चन में ही बता दूंगा। क्लियर है, आया समझ में? इस चीज को विशेष ध्यान रखना और अपनी नोटबुक में कहीं लिख लो, इंपॉर्टेंट है भाई, हर क्वेश्चन में मिलेगा। पेपर में इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट 100%, 100% कोई ना कोई एडजस्टमेंट मिलेगी, या फिर एक स्पेशल अलग से क्वेश्चन इसके ऊपर मिलेगा। ध्यान रखना इस चीज का। चलो अब हम अपने पास क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था अपने पास, क्वेश्चन नंबर 12। अब बहुत आसान काम, बहुत आसान काम है। देखो करना क्या है, नित्या एंड आनंद आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। इनका ओल्ड रेशियो कितना, 1 रेशियो। With effect from 1st April 25, they decided to share future profits in the ratio 3:2, and on the date of the change in the profit sharing ratio, profit and loss account has a credit balance. Credit balance represents profit. Credit balance represents profit of 150.
पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन द P&L अकाउंट बिफोर द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कैसे करेंगे भाई, ओल्ड आइटम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। भाई क्या करेंगे, ओल्ड आइटम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो P&L अपने पास क्रेडिट बैलेंस है, उसको राइट ऑफ करेंगे, डेबिट करेंगे। प्रॉफिट को हम खत्म करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और पार्टनर्स को ये अमाउंट मिल जाएगी, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू नित्याज कैपिटल अकाउंट एंड टू नित्या के बाद क्या नाम है, आनंद कैपिटल, तो नित्याज कैपिटल अकाउंट एंड टू आनंद कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी है भाई साहब अपने पास, अमाउंट कितनी है 1,50,000। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या अपने पास 1:1, तो कितना आ जाएगा 75,000 एंड 75,000। नरेशन लिख लेना, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। और डेट डालनी है सर, बिल्कुल डालनी है। अगर क्वेश्चन में गिवन हो 1 अप्रैल 25, 1 अप्रैल 2025 अगर डेट गिवन है तो डेट तो हमें लिखनी ही लिखनी है। बस इतना ही आंसर था। ज्यादा 1 नंबर की वेटेज रखता है या फिर 6 नंबर वाले क्वेश्चन में कहाँ आएगा आपके पास, एडजस्टमेंट में, बैलेंस शीट में डायरेक्ट कैपिटल में ट्रांसफर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, Om and Shiva are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 4:1. They decided to share future profits in the ratio 3:2 with effect from 1st April 25. On that date, profit and loss account showed debit balance. Debit balance represent loss of 1 lakh rupee. Pass the necessary journal entry to give effect to the above. Loss क्या अपने पास ओल्ड आइटम है, यस सर बिल्कुल है। तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो में करना। तो एंट्री क्या आएगी भाई साहब, एंट्री क्या आएगी, तो हमें ये तो पता है P&L को राइट ऑफ करेंगे, लॉस को राइट ऑफ करेंगे, हम उसे क्रेडिट करेंगे। कितना क्रेडिट करना है हमें क्रेडिट करना है 1 लाख रुपए का। और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट। पार्टनर्स के नाम क्या, ओम एंड शिव। ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट है, 1 लाख रुपए की। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड। ओल्ड रेशियो क्या, 4:1। तो अपने पास अमाउंट कितनी आ जाएगी, 80,000 एंड 20,000। 80,000 एंड 20,000 आंसर देख लो, ये अपने पास। ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट 1 लाख रुपए, 80,000 और 20,000 रुपए। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आसान क्वेश्चन है, देखो करना क्या। एबीसी पार्टनर्स, एबीसी हु आर प्रेजेंटली शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। एबीसी पार्टनर्स है, उनका प्रेजेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का, 5:3:2 का है। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:5। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 120 एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें क्या बताना है, हमें जर्नल एंट्री बतानी है किसके लिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के लिए। कब, जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो और इसके ऊपर कोई भी क्लेम ना हो। तब क्लेम आएगा तो कैसे करना, वो कल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लेम गिवन अपने पास, वो कल करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 14 इसे यहीं सोल्व कर लेते हैं, देखो कैसे करना। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट, WCR अपने पास क्या, ओल्ड आइटम है। ओल्ड आइटम हम इसे क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, WCR डेबिट। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स के नाम के अपने पास ABC 5:3:2 में, टू A टू B टू C। कैपिटल अकाउंट कैपिटल, टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट एंड टू C's कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितने का गिवन है, 1,20,000 रुपए का। 1,20,000 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है। और क्वेश्चन ने बोला हमें कुछ नहीं पता, क्वेश्चन ने ये बोला हमें कुछ नहीं पता, तो कुछ नहीं पता तो हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओल्ड रेशियो कितना, 5:3:2। तो 12,000 मतलब 24,000, 36,000 और 60,000, ठीक है। ये अपने पास क्या हो जाएगा, 24, 36, 60 अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास यहाँ पे पार्टनर्स का शेयर। सेकंड में बोल रहे कि इस 1,20,000 के ऊपर कोई भी क्लेम गिवन नहीं है। देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ये क्यों क्रिएट करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट का एक पार्ट उठा के अलग कर देंगे। प्रॉफिट का एक हिस्सा निकाला, हमने अलग कर दिया। किस लिए अलग किया, वो अलग इसलिए किया ताकि मान लो इन फ्यूचर अगर हमारे वर्कर्स, वर्कमैन मतलब हमारे वर्कर्स के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई मिस हैपनिंग हो जाए, जहां पे हमें उनको कुछ पे करना पड़े इन द फॉर्म ऑफ क्लेम। जैसे हम बोलते हैं ना, हमने क्लेम ले लिया उससे इतना, अगर कंपनी को कुछ क्लेम पे करना पड़े तो वो इस रिजर्व से पे कर देगी। उस साल के प्रॉफिट्स के ऊपर उसका इफेक्ट ना जाए, हम पहले ही थोड़ा पैसा अलग कर ले, एकदम से ज्यादा बर्डन ना पड़े, थोड़ा थोड़ा पैसा अलग करते रहेंगे, क्योंकि ये तो मिस हैपनिंग तो कभी भी हो सकती है, ठीक है। तो वो पैसा डायरेक्ट किसको मिल जाएगा, वर्कर्स को मिल जाएगा। और उस साल जिस साल ये हुआ, मिस हैपनिंग हुई, जो भी एक्सीडेंट वगैरह जो कुछ भी हुआ, उस साल के प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट ना आए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। हम मान रहे कि हमारे पास कोई भी क्लेम नहीं आया, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। देयर इज नो क्लेम और नो एक्सीडेंट गिवन, कोई क्लेम नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। तो जैसी एंट्री आपने ऊपर वाले केस में की,
ये वाली एंट्री बिल्कुल डिट्टो कॉपी यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन तो गिवन है नहीं कि पार्टनर्स को ये अमाउंट पे करनी है वर्कर्स को या फिर नहीं करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 14 तक हमने कवर कर लिए। ठीक है, कल से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। थैंक यू, गुड बाय।